हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है जहां पे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए आप लोगों को जहां डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाए, तो आप जाइए चैनल के पेज में, वहां पे प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड यू शुड आल्सो इनकरेज योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर ब्रदर सिस्टर जो तैयारी कर रहे हैं चैनल से जुड़ जाने के लिए। तो अभी आपको ऑलरेडी पता है जो DSSB का JJA का एग्जाम है, तो आंसर की भी आ गई है। बट हालांकि जो आंसर की आया है सो इट इज लाइक अगेन क्वेश्चनेबल, कि बस उन लोगों ने क्वेश्चन एंड दे हैव गिवन द आंसर्स, द करेक्ट आंसर्स, उसमें भी एरर्स हैं। और उन्होंने जो हमने जो ऑफलाइन बच्चे उन्होंने बोला कि जो उन्होंने आंसर क्लिक किया है वो तो उन्होंने आंसर्स दिए ही नहीं है, बस वो दे दिए हैं कि question answers, and that too some idioms and all, they are having incorrect answers in the answer key। ये चीजें तो है ही। तो आगे अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी तो शुरू कर ही देते हैं, हमने कर भी दी है। फर्स्ट ऐसे वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग प्लास्टिक्स और उसका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट में, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो एसेज एवरी डे और एक दिन छोड़ छोड़ के एसेज अपलोड होती रहेंगी, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो यू हैव अराउंड 20-25 एसेज रेडी विथ यू, कि जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। मे बी यू विल गेट द सेम इफ यू आर लकी इनफ। तो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज ऐसे। और डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत जरूरी है। बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दो, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द सेम। तो अब हमने सुना होगा आजकल जब हम देखते हैं तो बहुत सारे स्कूल्स के नाम के आगे पीएम श्री, यस देखा होगा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। सो व्हाट इज दिस पीएम श्री, क्या है? तो अगर इसी के बारे में आ गया कि पीएम श्री स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, तो ये है स्कीम का नाम। क्या है, क्या इसके अंदर क्या क्या जो चीजें इंक्लूड की गई है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हॉलिस्टिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव मतलब कि उनकी सोशल थिंकिंग स्किल्स के लिए, रीजनिंग वो प्रॉपरली कर सकें, एंड हॉलिस्टिक मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, नॉट ओनली फिजिकल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, सब डेवलपमेंट। सो हॉलिस्टिक अप्रोच हो और हमारा ग्रीन स्कूल की तरफ जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोल दिया है, ओके, जो देहरादून में रिसाइड कर रहे हैं और वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द ऑफलाइन बैचेस, और जो ऑनलाइन है तो यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को एसेस मिलते रहेंगे। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी, कोई पेड कोर्स नहीं है फिलहाल, इट्स विल बी ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ फैमिली एंड एक्सेस एंड हैव अ फ्री एक्सेस टू द ट्यूटोरियल, एवरीथिंग इज फ्री। तो ये है फिलहाल। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सेशन टुडे। यस, तो पीएम श्री के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो कब इंट्रोड्यूस हुआ, देखो ऑन द ओके, तो पहले मैंने ऐसे के लिए क्या बोला, जो भी जितने भी पॉइंट्स, हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स होंगे एग्जाम में, पता नहीं कि हमको सारे पॉइंट्स याद हो कि नहीं, बट जो जो पॉइंट्स याद आते जा रहे हैं वी विल कीप अ रफ, एक ड्राफ्ट बनाते रहेंगे कि ये पॉइंट्स मुझे इंक्लूड करना है। क्योंकि क्या होता है जब हमारा एग्जाम का प्रेशर होता है उस समय हमने तुरंत सोचा तो आ गया, थोड़ी देर में वो स्किप हो जाता है वो पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक रफ हम लोग बना देंगे, और जो सिमिलर पॉइंट्स हैं, राइट, तो वो एक साथ हम एक पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसके साथ ऐड कर सकते हैं। हमारा पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर हमारे की पॉइंट्स होंगे, बॉडी होगा, उसके बाद हम कंक्लूजन देंगे ऐसे को। तो दैट इज द टेक्निक। सो लेट अस सी। ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे 5 सितंबर 2022 को श्री नरेंद्र मोदी अनाउंस द प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, योजना विच एम्ड टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन। तो क्या होना, किसके लिए डेवलप हुआ, फॉर द डेवलपमेंट एंड
upgradation of more than 14,500 schools across India to showcase the components of न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2020 में एनईपी आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो अपग्रेडेशन करने के लिए 14,500 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया। कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो योजना है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, एंड कैबिनेट ने अप्रूव किया 7 सितंबर 2022 को। और द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो हमने एक बहुत भारी भरकम इंट्रोडक्शन दे दिया है जहां पे हमको उस पर्टिकुलर योजना के बारे में इंफॉर्मेशन है, कब वो इम्प्लीमेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, कब अप्रूव हुआ कैबिनेट के द्वारा। The total project cost is rupees 27,360 crore और 5 ईयर की ड्यूरेशन में 2022 से लेकर 23 टू 2026 टू 27 ये ड्यूरेशन के लिए इतना रुपए स्पॉन्सर हुआ। पीएम श्री स्कूल्स, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया विल वर्क टू स्ट्रेंथन, मतलब जो हमारा अभी का स्कूल सिस्टम है उसको और स्ट्रेंथ देगा। इट विल स्ट्रेंथन द सिलेक्टेड existing school being managed by the central government, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, यूटी गवर्नमेंट की या लोकल बॉडीज की। अब क्या होगा, जब इन स्कूल ये क्या करेंगे, ये दूसरे स्कूल के भी, जब ये पीएम श्री है तो वो जो आसपास के जो स्कूल्स हैं उनको भी मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे अक्रॉस द सिटी। This school will act as exemplar schools and will offer mentorship to other school in their vicinity. Vicinity मतलब जो आसपास के जो स्कूल हैं उनको भी वो अपना वो बताएंगे, जो स्किल्स उनको मिला है, जो भी चीजें हैं पीएम श्री पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बना दिया गया है, तो वो एक उनका काम ये भी है कि वो दूसरे को मेंटरशिप प्रोग्राम दे। द पीएम श्री स्कूल्स विल आल्सो डिलीवर क्वालिटी टीचिंग फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। कॉग्निटिव मतलब क्या बोला था, थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बच्चों के। नाउ दे विल स्ट्राइव टू क्रिएट एंड नर्चर, नर्चर मतलब हम डेवलप कर रहे हैं होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स इक्विप्ड विद 21st सेंचुरी स्किल्स। तो जो हमारे बच्चे निकले हमारे स्कूल से वो 21st सेंचुरी स्किल्स से इक्विप्ड हो और ओवरऑल डेवलपमेंट हो उन बच्चे का, वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो एंड ऑल राउंडेड विद 21st सेंचुरी स्किल, ये है हमारा मोटो। इज इट फाइन? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे और इवन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन, द नोट्स फॉर इट विल बी प्रोवाइडेड देयर। ठीक है, ठीक है कि नहीं? आई होप इट्स फाइन, सो डू दैट। अब है कि द पीएम श्री स्कूल्स विल हैव अ मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन एंड होलिस्टिक मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन which will further benefit more than 18 lakh students। तो इतने सारे स्कूल्स के लिए हैं, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और इवन जब एक स्कूल पीएम श्री के अंदर आ गया तो वो दूसरे सिटीज जो दूसरे स्कूल है उसकी विसिनिटी को उसको भी वो प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट हो रहे हैं। द एम्फेसिस, व्हाट इज द एम्फोसाइज, किसमें वो फोकस कर रहे हैं? ऑन अ डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग centric way of teaching along with focus on modern infra including latest technology होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स एंड मोर इन दी स्कूल्स। तो 18 लाख बच्चों से ज्यादा को फायदे मिल रहा है इस स्कीम से। अब फीचर्स क्या है थोड़ा डिटेल में देख लें। आर यू ऑल रेडी? Key features of PM Shri scheme, and the PM Shri scheme aims to provide high quality education in an equitable and inclusive and joyful school environment होना चाहिए। The scheme takes care of the diverse background, अलग अलग background के बच्चों का, जो उनके अलग अलग भाषा से आते हैं, multilingual needs and different academic abilities of the children, and make them active participants in their own learning process, which is the vision of new education policy 2020 sorry। तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उसी के लिए नहीं है, नॉट ओनली फॉर द स्लो ब्लूमर्स, मगर इट इज फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लिए, और साथ में एक बहुत प्लेफुल जॉयफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। और अलग अलग बच्चों की जो डाइवर्स नीड है, सब बच्चों की एक ही नीड नहीं होंगे क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनकी नीड्स अलग हैं, वो अलग अलग भाषाओं से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं।
उन सबको रिस्पेक्ट करते हुए उन लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। द पीएम श्री स्कूल्स विल प्रोवाइड लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे दूसरे स्कूल में जो उसके आसपास है, विसिनिटी मतलब जो आसपास है, बाय प्रोवाइडिंग मेंटरशिप। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो याद कर लेना। स्कूल्स अंडर दिस स्कीम विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन स्कूल। तो बहुत बहुत चीजें हैं पीएम श्री स्कीम के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं कि ग्रीन स्कूल। अब ग्रीन स्कूल मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट्स, जब हम लोग बात करते हैं कि हमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट नाउ इट इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग दैट ग्रीन स्कूल, जहां पे सोलर पैनल्स, लेड एलईडी लाइट्स होंगे, न्यूट्रिशन गार्डन्स विद नेचुरल फार्मिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब किया जाएगा। ठीक है, तो स्टडी के साथ साथ ऑल दिस, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, वो सब इसका स्कीम के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। PMC schools will adopt more experiential, holistic, integrated play, ऑब्वियसली बहुत इंक्वायरी, बच्चों की डिस्कवरी वाली ओरिएंटेड, वो सारे उनके अंदर जागरूक हो, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत एक स्टैटिक टाइप हो, फ्लेक्सिबल एंड एंजॉयबल पेडागोजी। नाउ है कि द असेसमेंट विल बी डन ऑन द learning outcomes of every child in every grade, and yes, every grade, and it will be based on conceptual, मतलब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, जो रॉट लर्निंग है उसको नहीं फोकस करके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग में फोकस किया जा रहा है। अंडर द स्कीम असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड देयर इफेक्टिवनेस विल बी डन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, advocacy, appropriateness and utilization for each of the domains, and their key performance indicator and gaps will be filled by a systematic and planned manners. पीएम श्री स्कूल विल ऑल्सो बी लिंक्ड विद सेक्टर स्किल काउंसिल। तो जो पीएम श्री स्कूल है उनको किसके साथ लिंक किया जाएगा, सेक्टर स्किल काउंसिल्स एंड लोकल इंडस्ट्री फॉर एनहांसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी। तो जब उनके पास स्किल होगा तो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा एज सून एज दे कम आउट ऑफ देयर स्कूल। A school quality assessment framework SQAF is being developed, which specifies the key performance indicator to measure the outcome. क्या है indicator? Quality evaluation will be undertaken of the school at regular, उसका schools का evaluation भी बीच बीच के अंतराल में होता रहेगा कि जो डिजायर्ड है वो मिल रहा है। सो कंक्लूजन क्या है, पीएम श्री स्कीम इज अनदर न्यू इनिशिएटिव टू इंप्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन। यस, तो अल्टीमेटली क्या है कि बच्चों का फायदा हो, बच्चों को जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनमें भी एक डिस्कवरी ओरिएंटेड और इनोवेटिवनेस आए, और जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो हटे, and the scheme will improve the quality. Hope this is the scheme aims at improving the quality of education, and school from the poor and bottom level family will also get quality एजुकेशन। जो पोर और मिडिल लेवल फैमिली के उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मोर देन 18 lakh students will get direct benefit of the scheme, as PM Shri schools will provide mentorship to other schools and more students will get benefit out of it. तो अभी तक जिसको अभी तक इसके बारे में नहीं पता था पीएम श्री स्कीम के बारे में, आई थिंक लॉट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन आपको पता चला। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक द essay which I will be uploading tomorrow will be on one nation one election जो है उस पे बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे, जो बहुत करंट टॉपिक्स है उस पे बात करेंगे। तो स्टडी विद अलका कंजवाल को ज्वाइन कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। और तैयारी पे लगे रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।